जय गुरुदेव। चार विद्वान चारों धाम की यात्रा के लिए निकले। रास्ते में उनको एक पंडित जी मिले और पूछा कि आप लोग कौन हैं, कहाँ जा रहे हैं। उन लोगों ने जवाब दिया कि हम सब लोग चारों धाम की यात्रा करने जा रहे हैं। फिर उन लोगों ने पूछा कि आप कौन हैं। वो बोले कि मैं पंडित हूँ। और कहा कि आप लोग यात्रा में जा रहे हैं तो अपना लक्ष्य यह बनाओ कि वहाँ कोई महापुरुष मिल जाए। उनकी बात को पांचों ने बड़े ध्यान से सुना और फिर आपस में विचार विमर्श करने लगे कि बात तो सही कही है। उन्होंने हम लोगों को सही दिशा दी। फिर पांचों ने आपस में तय किया कि एक दिन एक महात्मा खोजने निकलेगा, दूसरे दिन दूसरा खोजने जाएगा। इस तरह से उन लोगों ने खोज शुरू की। चारों तरफ घूम आए। एक जगह एक महात्मा जी का सत्संग हो रहा था। वो पांचों एक साथ वहाँ गए और सत्संग सुनने लगे। फिर उन लोगों ने सोचा कि यही हम लोग ठहर जाएं। वहीं के किसी आदमी से उन लोगों ने पूछा कि क्या हम लोग यहाँ ठहर सकते हैं। तो वह बोला कि सामने झोपड़ी है, वहाँ ठहर जाओ और भंडारे में रोटी खा लेना। वो वहाँ रुक गए, सत्संग सुनने लगे, भंडारे में रोटी खा लेते। एक दिन एक विद्वान ने महात्मा जी से पूछा कि महाराज जी, जीवात्मा का आधार क्या है। महात्मा जी ने सामने एक नाला बह रहा था, उसको दिखाते हुए बोले कि देखो सामने नाला है, उसमें पानी बहता हुआ कहाँ जा रहा है। आगे जाकर एक छोटी नदी में पानी गिरेगा, फिर बड़ी नदी में गिरेगा, फिर गंगा नदी में गिरेगा और गंगा का पानी समुद्र में मिल जाएगा। उन लोगों ने पूछा कि जहाँ समुद्र में गंगा का पानी मिलेगा वहाँ हम कैसे जा सकते हैं। महात्मा जी ने पांचों को जाने का रास्ता बता दिया। इस पर वो कहने लगे कि हम तो घर से कह कर आए थे कि इतने दिनों में आ जाएंगे, पर इसमें तो समय बहुत लगेगा। महात्मा जी बोले कि ठीक है, पर तुम घर चले जाओ और सबको तसल्ली देकर फिर वापस आ जाना। पांचों घर चले गए, फिर वापस लौट आए। उनको रास्ता मिल गया भजन करने का। उनकी चढ़ाई होने लगी और सूरत में ताकत आने लगी। तो ये है यात्रा करने का फल कि वहाँ कोई ऐसा महात्मा मिल जाए जिससे जीव का कल्याण हो जाए। ऐसा संकल्प करके यात्रा पर निकलना चाहिए और यही यात्रा का लक्ष्य होना चाहिए। और ऐसे ही घूमने फिरने गए, मनोरंजन हुआ और घर लौट आए तो झूठा अहंकार हो गया कि मैं यात्रा कर आया। तो ये खोज है, जो जैसा पाता है उसका इशारा ज़रूर करता है। खोजते रहोगे तो कोई ना कोई ज़रूर मिलेगा। जय गुरुदेव।